नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे भोजन के संबंध में कि भोजन कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए इत्यादि। जी हाँ, भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक विषय होता है। निश्चित तौर पर हम पैदा होते ही सबसे पहले भोजन की ही डिमांड करते हैं। जीवन में आते ही सबसे पहले हम भोजन की ही डिमांड करते हैं और जीवन भर वही भोजन हमारे लिए मुख्य विषय होता है। कहावत भी है, समझा भी जाता है कि भोजन, वस्त्र और आवास, है ना। सबसे पहले भोजन की बात होती है। तो आज जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। जो भोजन हम कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त है? अगर वो भोजन पर्याप्त है तो फिर शरीर में वो बात क्यों नहीं है? शरीर जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत है क्यों नहीं? शरीर जितना समृद्ध होना चाहिए उतना समृद्ध है क्यों नहीं? भोजन यदि संतुलित है, भोजन यदि संयमित है, भोजन यदि स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर संयमित होना चाहिए, शरीर भी समृद्ध होना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम अन्न खाते हैं उसी तरह का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कहिए जो भोजन हम कर रहे हैं कुछ समय के बाद वही भोजन हम बनने वाले हैं, हम स्वयं हो जाते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, एक सूत्र देता हूँ भोजन के संबंध में, आपको एक सूत्र देता हूँ। वो सूत्र है कि सीजनल भोजन खाइए। सीजन, जिस सीजन में जो उपलब्ध है वह सीजनल खाइए। रीजनल खाइए, जिस रीजन में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस क्षेत्र में जो उग रहा है, उस क्षेत्र में जो उपज हो रही है उसको प्राथमिकता दीजिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए और ओरिजिनल खाइए। मैंने कहा आपको सीजनल खाइए, रीजनल खाइए और ओरिजिनल खाइए। यह तीन बातों की आप गांठ बांध लें। सीजनल, जो सीजन में हो रहा है वह, जो रीजनल यानी रीजन उस क्षेत्र में हो रहा है वह, और ओरिजिनल खाइए। आज सबसे बड़ी कमी हो गई है कि व्यक्ति न तो सीजनल खा रहा है, सीजन में जो हो रहा है वो उसका महत्व दीजिए ना आप। इस वक्त जो सीजन है, मूंग का सीजन है सपोज करिए, तो मूंग की दाल को आप प्राथमिकता दीजिए। गेहूं का सीजन है, गेहूं का की को ज़्यादा मात्रा में उपयोग कीजिए। चावल का है, जो बाजरे का है, जौ का है, दलहन का है, तिलहन का है, तिल का है सपोज करिए। मौसम देखिए, प्रकृति जलवायु देखकर ही पैदा करती चीज़ों को। सर्दी में ही आखिर क्यों तिलहन ज़्यादा से ज़्यादा होता है? सर्दी में ही तिल क्यों होता है? कभी गौर किया है? सर्दी में अनेक ऐसे प्रकार के गरिष्ठ भोजन हमारे घरों में बनते हैं, आमतौर पर भारतीय व्यंजन का हिस्सा होते हैं, जो कि गरिष्ठ होते हैं, जो कि भारी भोजन होता है। वो क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे एक विज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने बहुत शोध किया, बहुत गहराई से जब जीवन को जाना तब यह भी जाना कि भोजन भी आवश्यक है। भोजन के संबंध में भी आपको जागना पड़ेगा। भोजन करके हम शरीर को स्वस्थ करते हैं ना, भोजन करके हम शरीर को ऊर्जा देते हैं ना, भोजन करके हम शरीर को संपन्नता देते हैं, मजबूती देते हैं। तो जब भोजन ही मजबूत नहीं होगा, भोजन ही संपन्न नहीं होगा, तो शरीर कैसे मजबूत होगा? यदि आप शरीर की मजबूती चाहते हैं, यदि आप शरीर को संपन्न रखना चाहते हैं, तो आपको भोजन को भी संपन्न बनाना होगा, आपको भोजन को समझना होगा। भोजन के साथ शरीर को आप समझेंगे तो ज़्यादातर अच्छे तौर पर आप शरीर और भोजन दोनों के तादात्म्य को समझ पाएंगे। आज अधिकतर लोग भोजन की बात ही नहीं कर रहे हैं। कहिए वर्तमान में जो मेडिकल साइंस है वह तो भोजन की बात नहीं कर रहा है, बस शरीर की बात किए चला जा रहा है। शरीर में ये रोग है, वो रोग है, अनेक अनेक प्रकार के रोगों की बात करता चला जा रहा है, भोजन की बात नहीं कर रहा है। आहार, विहार और व्यवहार, ये तीन चीज़ है ना। आहार भी है, विहार भी है और व्यवहार भी है। इन तीनों में से तीनों बराबर इक्विवेलेंट है। उस तीनों की बात कोई मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है।
पर शरीर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, शरीर कोई अकेला इकलौता आयाम थोड़ी है, शरीर इकलौता नहीं है। शरीर जलवायु पर, शरीर उस जगह की मिट्टी पर, उस जगह की पानी पर, उस जगह की वायु पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मूलतः हमारा शरीर उन पंच तत्वों से ही तो बना है। मैं आपको भोजन पर लेके आना चाहता हूँ। मैंने कहा आप सीजनल खाएं। सीजन में जो अभी आम हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जब शुरू में आम आता है तो वह आम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ना तो स्वाद में अच्छा होता है, ना उसकी मिठास बहुत अच्छी होती है, ना तो आपके लिए सस्ता होता है। सामान्य लोगों के लिए सस्ता भी नहीं होता है, सस्ता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, स्वाद में भी अच्छा नहीं है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। उसके बावजूद लोग खाते हैं दिखावे के लिए। बस मैं आम खा रहा हूँ, हम बड़े आदमी हैं। झूठ मूठ में अपने औकात का प्रदर्शन करते हैं लोग। यह गलत बात है, यह क्रूप मानसिकता, यह विकृत मानसिकता है। समझिए, यह एबनॉर्मेलिटी है, यह नॉर्मेलिटी नहीं है, यह एबनॉर्मेलिटी है, यह बेवकूफ़ी भरा कार्य है। यह ऐसे अनेक फल, सब्जियां, अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थ हमारे जीवन में आते हैं जो हम सीजनल नहीं खाते हैं। और सीजन पर आप जब आम पूरी तरह पकने लगता तब देखिए, तब खाइए, क्या मज़ेदार लगता है। सस्ता भी होता है, आराम से सुलभ हो जाता है, आराम से आपको मिल सकता है, बाजार भरा होता है आम से। तो मैंने आपको कहा सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, जो आपके क्षेत्र में होता है वो खाइए। युगांडा का आम आप मत खाइए, पाकिस्तान का आप आम क्यों खा रहे हैं भाई? अपने यहाँ इतने पर्याप्त मात्रा में आम है। जब नहीं हो तो अलग बात है। अब बिल्कुल उपलब्धता नहीं है तो फिर अलग बात, फिर तो हम कुछ भी करते हैं। लेकिन यदि उपलब्धता है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, समय आने दीजिए, समय पे खाइएगा। सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओरिजिनल खाइए। आज खाने के साथ हमने इतने प्रयोग कर डाले हैं। दही को सब्जी में मिलाया जा रहा है, दही को दाल में मिलाया जा रहा है, दही को कढ़ी में मिलाया जा रहा है, दही को पता नहीं कितने कितने प्रकार के व्यंजन में मिलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यदि दही उतना ही अच्छा होता सब्जी के लिए, दाल के लिए, किसी और चीज़ के लिए, कढ़ी के लिए, पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन के लिए, तो फिर दही को जमाने की आवश्यकता क्या थी? हम सब जानते हैं ना दही किस लिए खाते हैं। दूध कैसे दही बनता है? इतनी तरह से बैक्टीरिया उसमें हो जाता है, पूरी तरह से दूध बैक्टीरिया से भर जाता है। जब उसको हम सब्जी में प्रयोग करते हैं, उबाल कर प्रयोग करते हैं, पका कर प्रयोग करते हैं, रोस्टेड करके प्रयोग करते हैं, उसके जम्स, उसके जो बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। फिर हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं, नुकसानदायक हो जाता है वो। दही को कैसे खाना चाहिए पता होना चाहिए, शहद को कैसे खाना चाहिए। आज लोग सब्जी में, पराठे में शहद खा रहे हैं, इवन पराठे में लोग सेक के शहद खा रहे हैं, शहद को पका के खा रहे हैं, शहद को पता नहीं फ्राई कर, कैसे कैसे तरह से लोग खा रहे हैं। यानी मूल चीज़ को आप विकृत करके खा रहे हैं। यह विकृत मानसिकता है, समझिए बात को। यह जितने भी लोग कर रहे हैं ये सब विकृत मानसिकता के लोग हैं। भारतीय व्यवस्था कभी ऐसी नहीं रही है। भारतीय व्यवस्था तो बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही समृद्ध व्यवस्था रही है। इसीलिए भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसलिए भारत कभी दुनिया में विश्वगुरु हुआ करता था, कभी सिरमौर हुआ करता था। भारत ने, आपको पता है, एक छोटी सी बात लीक से हट के कहना चाहता हूँ कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण क्यों नहीं किया? भूखे नंगे लोग आक्रमण करते हैं। आपने देखा है अमीर आदमी को, अंबानी को देखा, मुकेश अंबानी किसी घर में चोरी करते हुए? मैं बात कहना चाहता हूँ, भाव मेरी बात को समझिए ज़रा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? मैं कहना चाहता हूँ भूखे नंगे लोग जो अरब में, ईरान में, उस क्षेत्र में थे, जो पैदा हुए, जो तुर्क, जो मुग़ल, जो ऐसे नपुंसक लोग पैदा हुए, ये भूखे नंगे लोग थे। इनकी दो दो कौड़ी की औकात नहीं थी, इसलिए तो भारत की तरफ आए, खाना खाने के लिए, जीवन जीने के लिए इधर आए। वो, इनके पास कुछ व्यवस्था नहीं था, ये कबीले लोग थे। इनकी सभ्यता बिल्कुल नीच से नीच सभ्यता के लोग थे, या बिल्कुल घटिया से घटिया, दो कौड़ी तुच्छ मानसिकता, तुच्छ सभ्यता के लोग थे ये। इसलिए इनको इधर आना पड़ा। हम किसी से कब प्रभावित होते हैं, आप समझते हैं इस बात को? हम किसी से प्रभावित कब होते हैं? हम तब प्रभावित होते हैं जब उस व्यक्ति में, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, उस व्यक्ति में कोई विशेष प्रकार का गुण होता है। और भारत की तरफ दुनिया भर के लोग प्रभावित हुए, भारत से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हुए।
तो कुछ तो बात होगी ना, इतना कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा। भारत कभी किसी दुनिया के किसी देश से प्रभावित नहीं हुआ, भारत को आवश्यकता ही नहीं थी। भारत अपने आप में समृद्ध देश हुआ करता था। आज भारत वापस प्रभावित हो रहा है, वापस नहीं, क्षमा चाहता हूँ, आज भारत उल्टी दिशा में चल रहा है। आज भारत दूसरे देशों से प्रभावित हो रहा है। क्यों? ये स्वयं की सभ्यता को खत्म कर दिया, इसलिए दूसरे से प्रभावित होना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ आपका भोजन आपका निर्माण करता है। मैंने कहा आपका भोजन आपकी मनस स्थिति का निर्माण करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा खाए अन्न वैसा होवे तन, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा खाए अन्न वैसा होवे जीवन। हमारे संतों ने सब बात परिपूर्णता से कही है। मैं कह रहा हूँ जैसा खाएंगे आप अन्न वैसा होगा आपका तन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन, और जैसा खाएंगे भोजन अन्न वैसा होगा आपका जीवन। यदि आपका जीवन संपन्न होगा तो आपको संपन्न जीवन के लिए संपन्न भोजन करना होगा। और जब आपका जीवन संपन्न होगा तो आपको किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा। आपका जीवन, आपका भोजन आपसे ही संबंधित नहीं है, समझिए इस बात को। आपका भोजन आपसे संबंधित तो है ही, आपके परिवार, आपके समाज, आपके राष्ट्र से भी संबंधित है। यदि आप इस राष्ट्र को मजबूती देना चाहते हैं, यदि आप इस देश की पीढ़ी को मजबूत पीढ़ी बनाना चाहते हैं, आप इस देश की मानसिकता को मजबूत और समृद्ध मानसिकता बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं आपको अपने भोजन पर विचार करना चाहिए। आपको अपने भोजन पर पुनर्विचार करना चाहिए, करना ही होगा। जब भी कोई सभ्यता जागेगी, जब भी कोई सभ्यता जागने का प्रयास करेगी, उसे अपने भोजन पर, अपने जीवन पर, अपने तन पर, अपने मन पर, अपने जीवन पर उसे विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। तब जाकर उसका जीवन मजबूत हो पाएगा, तब जाकर उसका जीवन समृद्ध हो पाएगा, और फिर भारत वापस विश्वगुरु हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप वाकई राष्ट्र से आपको प्रेम है, आपको स्वयं से प्रेम है, अपने जीवन से प्रेम है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक तक फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।